नमस्कार दोस्तों, मैं कौसम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे जनवरी 2020 के जो सबसे उत्तम यानी कि सबसे बेस्ट 300 क्वेश्चन है उसका भाग 4। भाग 3 पहले आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन 3 भागों को आप देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये इस महीने की आखिरी वीडियो है, तो मैंने जनवरी माह के सभी महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उनको यहाँ पर कवर किया है। आप देखिए, सबसे पहले 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये लुईस ब्रेल की जयंती होती है और जो अंधे लोग होते हैं उनकी लिपि होती है ये ब्रेल लिपि, इसलिए बनाया जाता है लुई ब्रेल की जयंती पर विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन गांधी जी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है क्योंकि 1975 में 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, इस कारण ये मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा जी 1953 में रिटायर हुए थे। के.एम. करियप्पा जी, तो जो इनका आर्मी मैन जो भी है उनका योगदान को याद करने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं, भूतपूर्व सैनिक दिवस। और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। ये भारतीय थल सेना दिवस भी के.एम. करियप्पा जी के ही याद में मनाया जाता है, जब उन्होंने 15 जनवरी 1949 को अंग्रेजी कमांडर से पदभार ग्रहण किया था, इसलिए थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो एयरफोर्स दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स दिवस। और नेवी दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ये भी साथ साथ याद रख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। 19 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को 3 राज्यों का स्थापना दिवस होता है। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस होता है। मणिपुर भारत का 19वां राज्य बना था और 20वां त्रिपुरा और 21वां राज्य मेघालय बना था। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये भी 24 जनवरी को मनाया गया। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये पिछले ही वर्ष शुरू किया गया था। 24 जनवरी को एक राज्य का स्थापना दिवस और होता है, उत्तर प्रदेश का। 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। 25 जनवरी को इसके साथ ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है, जबकि विश्व पर्यटन दिवस वो होता है 27 सितंबर को। इसके साथ आप याद रख सकते हैं। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी होता है। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था, 1971 में इसका गठन किया गया था 25 जनवरी के दिन 1971 को। और अगले ही वर्ष 1972 में इन 2 राज्यों का स्थापना दिवस इन तीनों का हुआ था, अगले वर्ष यानी कि 1972 में। तो ये 18वां था, 19वां मणिपुर, 20वां त्रिपुरा और 21वां मेघालय। 26 जनवरी को देखिए गणतंत्र दिवस होता है, सभी जानते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को होता है। 27 जनवरी को होलोकॉस्ट की पीड़ितों के याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो हिटलर ने 10 लाख यहूदियों को मरवा दिया था ऑस्ट्रोविच नामक की जगह पर जर्मनी में, तो इसी के कारण ये इसी को बोलते हैं होलोकॉस्ट और ये दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को होता है डाटा संरक्षण दिवस। और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस जो भारत के लिए होता है वो होता है 30 जनवरी को। ये फिक्स है, क्योंकि एक व्यक्ति थे राहुल फुल्लेरा फ्रांस के, उन्होंने कहा था कि गांधी जी की पुण्यतिथि पर आप इसे मनाइए विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस को। लेकिन पूरी दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो आखिरी रविवार को होता है, जनवरी का आखिरी रविवार जिस भी डेट को पड़े उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार 26 जनवरी को आखिरी रविवार था, तो विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 26 जनवरी को मनाया गया। तो इसी के साथ ये थे दिवस जो मैंने आपको बताए। अभी देखिए कुछ श्रद्धांजलियां जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका निधन हो गया, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जमीला मलिक, इनका निधन हो गया। ये मलयाली, तमिल और तेलुगु तीनों भाषाओं की एक अभिनेत्री थी, तीनों फिल्में करती थी ये। असमिया भाषाविद शिक्षाविद गोलक चंद्र गोस्वामी असम के थे, इनका निधन हो गया। शेर सिंह कुक्कल का निधन हो गया, ये कलाकार थे, मूर्तिकार भी थे। जनता दल सेकुलर एच.डी. देवागौड़े की पार्टी है, उनके नेता थे अमरनाथ शेट्टी, इनका निधन हो गया। और भारत की पूर्व महिला हॉकी टीम की कप्तान सुनीता चंद्रा, इनका भी निधन हो गया। शशि शर्मा का निधन हो गया, असमिया साहित्यकार थे ये। और मनमोहन सूद जो थे ये टेस्ट बल्लेबाज थे, इनका निधन हो गया। विनय सिन्हा, अंदाज अपना अपना जो फिल्म थी आमिर खान और सलमान खान की, ये फिल्म इन्होंने बनाई थी, इनका निधन हो गया। मोंटी पाइथन जो कि सह संस्थापक थे मोंटी पाइथन कंपनी के, मशहूर कॉमेडियन और निर्माता निर्देशक कलाकार टेरी जॉन्स का भी निधन हो गया। अब देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट देखते हैं। तो लुई विटॉन जो कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर में फीचर होने वाली भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये अभिनेत्री है क्रिस्टल अवार्ड विजेता दीपिका पादुकोण। इन्हें क्रिस्टल अवार्ड मिला था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से, विश्व आर्थिक मंच की तरफ से, दीपिका पादुकोण। और लुई विटॉन ये कंपनी है फ्रांस की, इसके जो मालिक हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, याद रखिएगा। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड इनिशिएटिव यानी कि विश्व स्तनपान रुझान जो इनिशिएटिव है उसके द्वारा एक सर्वेक्षण करवाया गया। इसमें कौन सा देश है जो शीर्ष पर रहा जहाँ पर स्तनपान सबसे ज़्यादा है। तो सबसे अच्छा स्तनपान जो है इसमें है ये श्रीलंका। श्रीलंका स्तनपान में सबसे टॉप पर। और भारत में अगर बात की जाए तो भारत में है मणिपुर। मणिपुर राज्य में सबसे अच्छा स्तनपान दर देखने को मिला है मणिपुर। इसी शिशु मृत्यु दर काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मणिपुर के सीएम है एन वीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और अभी अभी जो ताजमहल में एक स्मारक बना है जहाँ पर स्तनपान कक्ष बनाया गया अलग से ताजमहल में, वो भी यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। 27 जनवरी को कौन सा शहर 24 घंटे खुला रहेगा। तो ये घोषणा की है महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, इनकी मुंबई शहर खुला रहेगा। इन्होंने घोषणा की है कि किराना के स्टोर और कैफे खुले रहेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो ये जो आदित्य ठाकरे हैं पर्यटन मंत्री, ये पहले व्यक्ति हैं ठाकरे परिवार में जिन्होंने चुनाव लड़ा और जीते। इन्होंने वर्ली से चुनाव लड़ा था, वर्ली, आदित्य ठाकरे। जानवरों का पहला
जो युद्ध स्मारक है भारत में वो किस शहर में बना है? तो देखिए, भारतीय आर्मी द्वारा जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनका राष्ट्र के निर्माण में काफ़ी योगदान है, उनकी राष्ट्र की सुरक्षा में। तो ये बना है मेरठ में, मेरठ में बना है। और यहाँ के खिलाड़ी भी याद रखिए, सौरभ चौधरी शूटर हैं ये। भारत को कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 जो रिपोर्ट है उसमें कौन सा स्थान मिला है? तो जो इसमें देखा जाता है कौन सा देश कार्बन के उत्सर्जन में कितना अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए भारत को 5वें स्थान पर रखा है। और पहले स्थान पर यूएसए सबसे अच्छा काम कर रहा है कार्बन के जो उसका निवारण है या उसको जो उसका निपटान अच्छे से करने के लिए। तो जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र सरकारों के जल विभागों की समीक्षा करवाई है। इसमें देखा गया है कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जल दक्ष है। तो इसमें सबसे जल दक्ष जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात राज्य सबसे अच्छा जल प्रबंधन करता है। और यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा जम्बू घोड़ा वन्य विहार है, यहाँ पे वनसदा नेशनल पार्क है। वेलावडार जो ब्लैक बग के लिए फेमस है वो गुजरात में है, ब्लैक बग के लिए है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। और जो जल शक्ति मंत्रालय है वो याद रखिए, हमारे मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और इनकी जो सांसद है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है जोधपुर। जोधपुर राजस्थान से ये सांसद हैं, जोधपुर। किस राज्य ने राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना के बाद जो प्रियम्बल है संविधान की प्रस्तावना, उसको पढ़ना अनिवार्य किया है? तो पहले किया था मध्य प्रदेश ने और अभी किया है महाराष्ट्र ने। 24 जनवरी 2020, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। सीएम यहाँ के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। भारत ने हाल ही में किस देश को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी यानी कि पारस्परिक आदान प्रदान का वाले क्षेत्र का दर्जा दिया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। मतलब अगर कोई अपराधी भागकर कोई क्राइम इंडिया में अरब अमीरात में चला जाता है तो यूएई बाध्य होगा इस ट्रीटी के तहत कि वो उसको भारत वापस सौंप दे। तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है, यहाँ की मुद्रा है दिरहम। और यूएई के अबू धाबी में ही एक हेडक्वार्टर है इरेना का, IRENA, यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है अबू धाबी में। और आईसीसी का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, लेकिन ये आईसीसी का दुबई में है और इरेना का अबू धाबी राजधानी में ही है। आपदा प्रबंधन में उनके सराहनीय कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए, ये अगर हम देखें संगठन के लेवल पर तो ये दिया गया है उत्तराखंड की DMMC को। अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें तो ये मिला है कुमार मुन्नन सिंह को, ये मुन्नन है यहाँ पे, कुमार मुन्नन सिंह को मिला है। और जो सुभाष चंद्र बोस की बात आ गई तो यहाँ पर एक अंडमान निकोबार द्वीप का एक रोस टापू था, उसका नाम बदलकर बोस टापू कर दिया गया है, रोस द्वीप को बोस द्वीप किया गया। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक किस शहर में खुला है? तो ये खुला है मध्य प्रदेश के भोपाल में खुला गया है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है और लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं। अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता पुस्तक मेला 2020 का थीम देश कौन सा है? तो पुस्तक मेले में थीम देश है रूस, कलकत्ता की। और कोलकाता में अभी एक फिल्म मेला भी हुआ था, फिल्म मेला, उसमें जो देश था बेस्ट कंट्री वो था जर्मनी, मतलब जर्मनी थीम राज्य था, जर्मनी। फिल्म में जर्मनी था और पुस्तक मेले में रूस। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देती है इस इंडेक्स को, जर्मनी में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, तो इसने भारत को स्थान दिया है 80। और पहले नंबर पर यानी कि सबसे कम करप्ट कंट्री दो है, एक तो है डेनमार्क और एक है न्यूजीलैंड। किस हवाई अड्डे ने महिला सुरक्षा के लिए वुमेन विद व्हील यानी कि वुमेन विद व्हील नामक कैब सर्विस शुरू की है? तो ये कैब सर्विस शुरू की है सखा कैब ने। और कहाँ की है? ये की है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। और एक और हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा, इसको डेयर मिला था, यानी कि टूटे फूटे जो विमान होंगे उनकी रिपेयर यहाँ की जाएगी, केम्पेगौड़ा इसलिए चर्चा में था। यूपीआई आधारित पेमेंट सर्विस पर को शुरू करने वाला भारत का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर तो ये है रिलायंस की ऐप आती है माई जियो, इसने अभी यूपीआई भी लिया है ये अपने ऐप पर, तो ये पहला हो गया रिलायंस जियो। वैसे अगर यूपीआई पर देखें तो 3 कंपनियां हैं जो यूपीआई का इस्तेमाल करती है भारत में, वो है पेटीएम, गूगल पे और फोन पे। ये 3 कंपनियां हैं जो इस्तेमाल करती है यूपीआई की, अभी ये रिलायंस जियो ने भी शुरू कर दिया है। एक्सिम बैंक ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए किस देश को 3580 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो ये देश है सूरीनाम, राजधानी है यहाँ की परामारिबो। किस राज्य की पर्यटन परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विशेष उल्लेख प्राप्त हुआ है? तो ये है केरल के त्रिशूर में, यहाँ पर गलत लिखा गया है त्रिशूर, केरल के त्रिशूर। और केरल के त्रिशूर में एक त्रिशूरपुरम त्यौहार भी मनाया जाता है, वो होता है वड़ाकुनाथन मंदिर में त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है, काफ़ी फेमस है ये त्यौहार। पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान केरल के। 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो मैं पहले बता चुका हूँ, हिमाचल प्रदेश ने मनाया अपना राज्य दिवस। हिमाचल 18वां राज्य बना था 1971 को, इस दिन 25 जनवरी 1971 को, तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया अपना स्थापना दिवस। यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर हैं सीएम, और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। ब्रेक्जिट आखिर किस तारीख को लागू होगा? तो ब्रेक्जिट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने, और ये लागू हो जाएगा 31 जनवरी 2020 से। विश्व आर्थिक मंच ने किस वर्ष दुनिया में 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है?
तो ये इनका मानना है कि ये 2030 तक ऐसा कर लेंगे। इनकी ऑप्शन सी 2030 तक 1 ट्रिलियन ट्रीज को ये प्लांट कर देंगे। तो जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके अध्यक्ष है क्लोज श्वाब और कॉलोनी जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिए काफी इंडेक्स ये देता रहता है। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, क्लोज श्वाब हेड हो गई, कॉलोनी जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो गया। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देता है ये WEF इनकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें 76 नंबर पर था भारत 2019 में, और 2019 में इसने ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स भी दिया था। इसमें 34 नंबर पर था भारत, पहले पर था स्पेन। और एक है ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, इसमें भारत को रखा गया था 68 पर, पहले पर था सिंगापुर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत को 112 नंबर पर रखा गया था। ये 2020 का लेटेस्ट है, 2020 का, ये ध्यान रखिएगा। और पहले पर है आइसलैंड। मैं बार बार आपको ये शो करता रहूंगा जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जिक्र है, तो आपको ये ध्यान में आता रहेगा। देखिए मेनली ये 4 इंडेक्स है इसके, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म, कम्पिटेटिव एंड जेंडर गैप इंडेक्स। वीको ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये अभिनेत्री आलिया भट्ट। वीको के टूथपेस्ट आता है, कई क्रीम और कई उत्पाद आते हैं वीको के। एक एनर्जी ड्रिंक है मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है हार्दिक पांड्या को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और एक ऑडियो ब्रांड है बोट, इसने क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है साउंड ऑफ द चैंपियंस अभियान के तहत। इसके अलावा लॉरियल पेरिस ये ब्रांड है, ये ब्यूटी ब्रांड है। इसने 3 अभिनेत्रियों को, अदिति राव हैदरी, पूर्व क्रिकेटर मिताली राज को और टीवी व्यक्तित्व शक्ति मोहन को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। एक और कंपनी है एंकर इनोवेशन, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर चुना है मशहूर खिलाड़ी सानिया नेहवाल को, बैडमिंटन खिलाड़ी है। अभी ये बीजेपी ज्वाइन कर ली इन्होंने तो एंकर इनोवेशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है सानिया नेहवाल। देखिए मैंने यहाँ पर एक बार फिर से इनको मेंशन किया है। श्रेयस अय्यर ये बोर्ड के हैं। किंगफिशर अल्ट्रा के ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर। एंकर इनोवेशन की है सानिया नेहवाल। और अदिति राव हैदर, मिताली राज, शक्ति मोहन ये लॉरियल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर है। ग्लोबल एनर्जी ड्रिंक मॉन्स्टर एनर्जी, इन्होंने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। किस देश ने सबसे छोटे सोने के सिक्के को बनाया है? तो ये सोने का सिक्का जो बनाया है, ये बनाया है स्विट्जरलैंड ने, और इसका वजन है 0.063 ग्राम, इतना हल्का है। स्विट्जरलैंड ने एक और सिक्का बनाया था, इनके एक प्लेयर हैं रोजर फेडरर, टेनिस के प्लेयर हैं, मशहूर हैं रोजर फेडरर, इनका भी सिक्का बनाया था स्विट्जरलैंड ने। तो भी इन्होंने बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का यहाँ पर फोटो आप देख सकते हैं। अब 2020 में जो पद्म पुरस्कार है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर आता है पद्म भूषण। 7 पद्म भूषण दिए गए हैं, 16 पद्म विभूषण और 118 पद्म श्री दिए गए हैं। तो इसमें देखिए 7 आपको ये याद रखने हैं, पद्म भूषण विभूषण याद रखने हैं आपको सिर्फ। तो इसमें 4 व्यक्ति हैं जो राजनीति से संबंधित हैं, ये 3 मरणोपरांत, 4 है वैसे, ये विदेशी है एक। तो जॉर्ज फर्नांडिस ये बिहार से थे, इनको मिला है पद्म विभूषण। अरुण जेटली को मिला है, सुषमा स्वराज को मिला है और अनिरुद्ध जगन्नाथ को मिला है। ये मॉरिशियस के थे और ये प्रवीण जगन्नाथ के पिता थे। यहाँ पर फोटो आप देख सकते हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ को, मेरी कॉम एक खिलाड़ी को मिला है और छन्नू लाल मिश्रा एक कलाकार हैं। और विश्वेश तीर्थ स्वामी जी को मिला है, उडुपी मठ से संबंधित थे, संत थे विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, अध्यात्म से रिलेटेड। तो इन 7 व्यक्तियों को आपको याद रखना है। मैं आपको फोटो के साथ दिखा देता हूँ। विश्वेश तीर्थ स्वामी जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको मिला है। छन्नू लाल मिश्रा ये इनको कला क्षेत्र में मिला है, खिलाड़ी है, मुक्केबाज है, मेरी कॉम इनको मिला है। और सुषमा स्वराज को मिला है। जॉर्ज फर्नांडिस आप देख सकते हैं, अरुण जेटली, इन तीनों का निधन हो गया, मृत्यु उपरांत मिला है। तीनों राजनीतिक क्षेत्र से हैं। उसके बाद पद्म भूषण में देखिए 2 व्यक्ति हैं आपको याद रखने लायक। इनमें एक है PV सिंधु, इनको पद्म भूषण मिला है। और एक है इसके अलावा मनोहर पर्रिकर को भी आपको ध्यान रखना है। मनोहर पर्रिकर जी का भी ये रहे, मनोहर पर्रिकर, इनको भी मरण उपरांत ये पुरस्कार मिला है। गोवा के CM थे और रक्षा मंत्री भी रहे थे, इनके नेतृत्व में एयर स्ट्राइक की थी भारत ने। तो पद्म श्री जो है ये कंगना रनावत को, एकता कपूर को मिला है, करण जौहर वो फिल्म निर्माता इनको मिला है, और अदनान शामी को, सुरेश वाडकर को और सरिता जोशी को। ये आप याद रख सकते हैं अगर पद्म श्री रखना चाहें तो, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल किस शहर में खुला है? तो ये खुला है जो राजा भोज, भोपाल में खुला है। राजा भोज हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है। भोज मेट्रो भी यहाँ पर शुरू की गई है। और भारत का पहला ई अपशिष्ट जो केंद्र है वो भी भोपाल में लगा है। तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर रातापानी टाइगर रिजर्व है, रातापानी अभी भी बना है। कोबे ब्रायंट, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो ये किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर थे। इन्हें प्यार से ब्लैक मांबा कहा जाता था, ब्लैक मांबा। तो कैलिफोर्निया में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने इस राज्य में कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हस्ताक्षर किया है। तो ये ऋण मिलेगा महाराष्ट्र को कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन योजनाओं के लिए। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के जो है गवर्नर हैं और उद्धव ठाकरे CM हैं। हिंदी उपन्यास बलवा को किसने लिखा है? तो ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसको लिखा है। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक है ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पज इन परपेचुइटी, इसको किसने लिखा है? तो ये कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके अश्वनी कुमार ने इसको लिखा है, ह्यूमन डिग्निटी को। द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, यानी योगा कैसे पूरे विश्व में भारत से फैला, इसको लिखा है एलिस्टर शेरर ने। ये भी आपको याद रखना है। टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन बनाने वाली पहली टीम कौन सी बनी? तो ये पहली टीम बनी है इंग्लैंड और इन्होंने ये 5 लाख रन बनाए हैं दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध। विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक
में वैश्विक लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने को लेकर किस संयंत्र को सम्मानित किया गया है? तो ये भारत का टाटा स्टील कलिंगनगर, टाटा स्टील कलिंगनगर। और ये 50वीं बैठक कहाँ हुई थी? 50वीं बैठक हुई थी दावोस में, दावोस स्विट्जरलैंड। गुल मकई इस व्यक्ति के जीवन पर आधारित एक फिल्म है। तो ये फिल्म बन रही है मलाला यूसुफजई, शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता पाकिस्तान की है, इनके जीवन पर गुल मकई फिल्म बन रही है। शिव भोजन योजना किस राज्य ने शुरू की? तो शिवसेना से रिलेटेड है, तो शिवसेना ये शिव भोजन योजना महाराष्ट्र की है। नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020 में कौन सा देश अतिथि देश होगा? तो ये अतिथि देश होगा फ्रांस। अभी अभी 3 पुस्तक मेले हुए, अबू धाबी पुस्तक मेला, पेरिस पुस्तक मेला और मैक्सिको पुस्तक मेला। तीनों में ही था भारत अतिथि देश। भारत केवल एक में नहीं था, शारजहां पुस्तक मेले में, शारजहां पुस्तक मेले, उसमें अतिथि देश मैक्सिको था। और G20 का समिट भी कहाँ होगा? भारत में होगा। G20 का जो समिट है 2022 में भारत में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और 2020 का सऊदी अरब में होगा। भारतीय बैंक संघ यानी IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी ये पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं तो ये सुनील मेहता बने हैं। सुनील मेहता जो थे ये इससे पहले जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके MD रह चुके हैं। और इन्होंने सशक्त प्रोजेक्ट शुरू किया था, सशक्त प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट इन्होंने चलाया था। तो सुनील मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी सशक्त प्रोजेक्ट की। और ये IBA है, इसके जो अध्यक्ष कौन है? वो अध्यक्ष बने हैं SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार SBI के अध्यक्ष भी हैं और IBA के भी अध्यक्ष है। और CEO बन गए सुनील मेहता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पे मिसिंग है। गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो ये राज्य है असम और उड़ीसा को भी संयुक्त रूप से बेस्ट झांकी का पुरस्कार मिला है। तो अगर विभागों में बात की जाए तो जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इन्हें पहला पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल और जल शक्ति मंत्रालय को संयुक्त रूप से मिला है। कौन सा शब्द 2020 के जो ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित किया गया है? यहाँ 2020 आना था, तो कौन सा शब्द है? तो ये शब्द है संविधान। संविधान को ऑक्सफोर्ड हिंदी ने हिंदी शब्द चूज किया है, संविधान। और इसके अलावा डिक्शनरी.com ने भी एक शब्द चूज किया था, अस्तित्व को बेस्ट वर्ड बताया था डिक्शनरी.com ने। और कॉलिंस डिक्शनरी ने बताया था क्लाइमेट स्ट्राइक को बेस्ट वर्ड बताया था, ये भी ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने विधानसभा में विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विधान परिषद का सृजन या इसकी समाप्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो 169 अनुच्छेद के तहत कोई भी राज्य विधान परिषद का उत्साधन कर सकता है और 169 के तहत ही इसको समाप्त भी कर सकता है। तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश, ये भंग करेगा विधान परिषद को। जगन मोहन रेड्डी यहाँ की CM और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। तो ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव यानी कि आलू सम्मेलन का तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, आलू सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं। भारतीय रेलवे का पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र इस तकनीक का उपयोग करने जा रहा है और ये भुवनेश्वर में शुरू हुआ है। तो ये करेगा पॉलीक्रैक तकनीक का प्रयोग। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगी? तो भारतीय रेलवे का ये लक्ष्य है 2024 तक पूरी तरह विद्युतीकृत होने का। और VK यादव है ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, ये फिर चुन लिए गए थे दोबारा, पिछली बार भी यही थे। और जो मंत्री हैं पीयूष गोयल हैं भारतीय रेलवे के रेल मंत्री। 2020-23 की अवधि में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ब्यूरो के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो ये भारतीय हमारे लिए गर्व की बात है, विपुल बिहारी शाह। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क परियोजना की निगरानी के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल है गति पोर्टल। और केंद्रीय सड़क मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, नागपुर से सांसद हैं ये नितिन गडकरी जी। फ्रांसीसी सम्मान सेवेलियर यानी घोड़ा, इसका मतलब होता है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, ये सम्मान किसे मिला है? ये संजना कपूर को मिला है, नाट्य के क्षेत्र से है, शशि कपूर की बेटी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। तो अब गर्भपात कराने की जो सीमा है वो कितनी कर दी गई है बढ़ा के? देखिए पहले था 20 सप्ताह और अब इसको कर दिया गया है 24 सप्ताह, यानी कि ऑप्शन सी 24 सप्ताह कर दिया गया है। भारतीय नौसेना ने, ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जो DN जो उपग्रह चक्रवात आया है मेडागास्कर में, इसमें मानवीय सहायता और राहत के लिए हमने ऑपरेशन चलाया था वनीला। और इसमें हमारा जहाज गया था INS एरावत, कई बार कवर किया मैंने इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। INS एरावत जहाज गया था इस मिशन पर। और अंतानानारिवो इसकी राजधानी है मेडागास्कर की। भारत सरकार और असम सरकार ने मिलकर आदिवासी समूह के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं बोडो के साथ। बोडो जनजाति काफ़ी समय से बोडोलैंड की मांग कर रही थी, अलग बोडोलैंड की, अब ये मांग नहीं करेंगे और एक शांति वार्ता हो गई है। किसने भुवन पंचायत 3 वेब पोर्टल विकसित किया है? तो ये इसरो ने किया है, इसरो ने ये किया है। इसमें इसरो ने एक दो चीज़ और आपको बताता हूँ। रीजनल एकेडमिक सेंटर बनाया इसरो ने NIT सूरतकल में, कर्नाटक में। और इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ये बनाया है चेल्लाकेरे में, चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक, चेल्लाकेरे में, काफ़ी बार बता चुका हूँ, चेल्लाकेरे में बनाया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। इसके अलावा एक रॉकेट लॉन्च पैड भी बनाया है, वो तमिलनाडु में बनाया है, रॉकेट लॉन्च पैड तमिलनाडु में, और वो बनाया है कुलाशेखरापट्टिनम नामक की जगह। तो ये 3 चीज़ याद रखिए, रॉकेट लॉन्च पैड और रीजनल एकेडमिक सेंटर और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। उच्चतम न्यायालय ने प्रयोग के तौर पर सरकार को चीते की किस प्रजाति को भारत में स्थान
पर रखने के लिए अनुमति दी है। तो ये चीता हम लाएंगे नामीबिया देश से, नामीबिया यानी कि अफ्रीकी चीता होगा। नामीबिया के राष्ट्रपति हिंगे गंजोग है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, शायद जनवरी में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, हिंगे गंजोग। और ये रखा कहाँ जाएगा, ये या तो पलपर कोनो, जो पलपुर कोनो है राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर रखा जाएगा एमपी में, मध्य प्रदेश में, या फिर रखा जाएगा नोरा देही वन्य जीव विहार में, नोरा देही वन्य विहार में रखा जाएगा। दोनों ही मध्य प्रदेश में, या तो पलपर कूनो में रखा जाएगा या नोरा देही में, जो ये नामीबिया से चीते लाएंगे उनको। नौसेना की ताकत को बढ़ाने वाला एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस कवरती, इसका निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है, तो इसका निर्माण किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और इसने गार्डन रिच शिप बिल्डर ने 100 जहाज भी बनाकर दिए हैं भारतीय तटरक्षक बल को। भारत की पहली सुपर फैब लैब, ये हार्डवेयर के लिए होती है, किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये केरल के कोच्चि में की गई है। सुपर फैब लैब केरल के कोच्चि में। और यहाँ पर एक अपहरण नाम का युद्धाभ्यास भी किया था, अपहरण, ये किया था हमारी नौसेना ने। और वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन भी कोच्चि में हुआ था, केरल के, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रिलेंटलेस किस राजनेता की आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा है यशवंत सिन्हा की, इन्होंने लिखा है रिलेंटलेस, यानी कि जो थके नहीं, रिलेंटलेस। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक बन गया है, तो इसने रूस को छोड़ दिया पीछे और चाइना बन गया सबसे बड़ा हथियार उत्पादक। यूएसए अभी पहले नंबर पर है और दूसरे पर है चाइना। मुंबई सेविंग कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो इन्होंने बनाया है कार्तिक आर्यन को, कार्तिक आर्यन। इस कंपनी ने भारतीय तटरक्षक बल को C448 का निर्माण किया है, ये एक हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट है, इसका निर्माण किया है एल&टी कंपनी ने, एल&टी शिपयार्ड कंपनी। हाल ही में भारत ने कितने आर्द्र भूमि रामसर स्थल घोषित किया है, आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल, ये रामसर स्थल ये ईरान में एक स्थान है, यहाँ पर कई देशों ने मिलकर ये इन झीलों को बचाने के लिए घोषणा की। तो भारत में ये 10 है रामसर स्थल, पहले भारत में 27 थे, अभी 10 नए और ऐड हो गए हैं, तो अब 37 हो गए हैं टोटल हमारे देश में। और इन 10 में देखिए सबसे ज़्यादा 6 यूपी को मिले हैं आर्द्र भूमियाँ जिनको रामसर स्थल बनाया गया है, 3 पंजाब को मिले हैं और 1 मिला है महाराष्ट्र को 1, 3 पंजाब को और 6 उत्तर प्रदेश को। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो हमारे चैनल पर जाइए, इसके बारे में एक अच्छा वीडियो है, डिटेल वीडियो मैंने कवर किया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं रामसर स्थल के बारे में अच्छे से। सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग की दिसंबर की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा, तो सरकार ने जारी किया है नीति आयोग ने, तो ये सबसे अच्छा जिला जो मतलब सबसे जिसका परफॉर्मेंस खराब था अभी जो ग्रो कर रहा है वो जिला है चंदौली जिला, चंदौली। ये किसी पिछड़े जिले में सबसे अच्छा विकसित है चंदौली। और दूसरे नंबर पर इसमें बालांगीर उड़ीसा का है। विश्व सतत विकास सम्मेलन का 20वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ, तो ये जो है भारत में आयोजित हुआ, भारत में। और इसमें जो SDG सतत विकास लक्ष्य हैं ये कितने हैं, ये 17 है, और इनको 2030 तक प्राप्त करना है हर देश को, ये एक चैलेंज है SDG यानी सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन गोल्स को अचीव करना है 2030 तक। असम राइफल्स ने किस राज्य में शहीदों के लिए एक संयुक्त युद्ध स्मारक बनाने का निर्णय लिया है, तो ये युद्ध स्मारक बनेगा नागालैंड में। नागालैंड की एक जगह है मोकोकचुक नामक जगह पर बनेगा, मोकोकचुक इस जगह पर ये बनेगा। और इसके अलावा नेपाल के जो नागालैंड के जो CM है वो है नेफेरियो रियो, और RN रवि है यहाँ के गवर्नर, नागालैंड के हैं RN रवि गवर्नर हैं, और नेफेरियो रियो यहाँ के CM है। इसके अलावा फक्कीम वन्य जीव अभ्यारण्य है नागालैंड में, और इटांकी नेशनल पार्क है यहाँ पे, इटांकी नेशनल पार्क, और सिंगफन एलिफेंट रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व भी नागालैंड में। 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, फक्कीम वन्य जीव अभ्यारण्य और सिंगफन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अनुसार महिलाओं का देश में पुलिस ताकत में कितना प्रतिशत शामिल है, तो कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं तो इसमें शामिल है, तो ये है 8.98। विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो ये किया गया है हैदराबाद में। और ये रामचंद्र मिशन संस्थान ने शुरू किया है, इनके 75 वर्ष पूरे हो गए रामचंद्र मिशन संस्थान के। निम्नलिखित में से किसने बर्लिन साइकिलिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भारत के हैं एसो एलोन ने जीता है। इसके अलावा भारत के 2 साइकिलिस्ट और याद रखने आपको, डेबोरा हेरोल्ड ये अंडमान निकोबार की महिला है, और एक है रोनाल्डो सिंह, ये दोनों साइकिलिस्ट है, रोनाल्डो सिंह और डेबोरा हेरोल्ड। स्कॉटलैंड ने फुटबॉल क्लब रेंजर के साथ करार करने वाली भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी, तो ये है बाला देवी अब भारत के बाहर भी पेशेवर फुटबॉल खेलेंगी, बाला देवी। नागोबा यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो ये आप जानते हैं तेलंगाना में नागोबा यात्रा उत्सव मनाया गया। इसके अलावा जो इंद्र यात्रा ये नेपाल में मनाया जाता है, बाली यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, धानु यात्रा ये सब होती है उड़ीसा में। किस शहर के वीर माता जीजाबाई भोंसले उद्यान और चिड़ियाघर में देश के पहले और सबसे बड़े वॉक थ्रू एवियरी यानी कि आप पक्षियों को चलते चलते देख सकते हैं, इसका उद्घाटन किया गया, ये किया गया है मुंबई में। और ये बाइकला जू भी बोलते हैं इसको, बाइकला में है बाइकला जू, यहाँ पर ये वॉक थ्रू एवियरी का उद्घाटन किया गया है। इसरो मानव रहित गगनयान मिशन में किस महिला रोबोट को भेजेगा, तो ये है, इसका नाम होगा व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा। और ये जो इसरो करेगा 2021 में ये मिशन करेगा, और मानव युक्त यानी कि जिसमें मानव होंगे वो करेगा 2022 में, मानव रहित होगा 2021 में। इसमें डॉक्टर को ट्रेनिंग कौन देगा इसरो के, तो डॉक्टर को ट्रेनिंग देगा फ्रांस, और अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देगा रूस इस मिशन में। इस राज्य ने स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस 9 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये स्थान हासिल किया है गुजरात ने। गुजरात सबसे सुशासन में सबसे अच्छा, इसलिए गुजरात को पहला स्थान मिला है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा
प्रतिभा प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतिभा यानी कि टैलेंट सफलता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा है 72। इसमें पहले नंबर पर रहा है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड सबसे अच्छा है इंटेलिजेंस में, और सेकंड पर रहा है यूएसए, और भारत रहा है 72 पर। एकातेरिनी सकेला रोपोलोलोव किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति। आपको कुछ और राष्ट्रपति देखिए, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं अल्बर्टो फर्नांडीज, नामीबिया के हांग गिनजोब, यहीं से हम चीते लेके आएंगे नामीबिया से, मैंने पीछे भी आपको बताया था, हांग गिनजोब बने यहाँ के, विंडहोक है राजधानी। मोजाम्बिक के बने हैं फिलिप न्यूसी, राष्ट्रपति है बापूतो है राजधानी, और राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी बने हैं। बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने हैं मोकवित्सी मासिसी, गैबरोन है राजधानी बोत्सवाना की। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीराइज, और ये राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल अजीज मजीद तेबोने, और अल्जीरिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इसी नाम से अब्दुल मजीद तेबोने राष्ट्रपति है, और अब्दुल अजीज ऐसा कुछ करके इनका है प्रधानमंत्री बने वो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी मैं खुद मेरे ध्यान में नहीं रहा। इथोपिया के ये राष्ट्रपति बने साहिल वर्क जेवड़े, ये महिला है, पहली महिला इथोपिया की। अदिस अबाबा राजधानी है, और यहाँ के प्रधानमंत्री को इस बार मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद अली को, इथोपिया। श्रीलंका के बने गोटाबया राजपक्षे, मॉरिशियस के पृथ्वीराज सिंह रूपन बने हैं राष्ट्रपति, और यूरोपीय आयोग की उर्सुला वॉन डेर की अध्यक्ष बनी है, मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 की ट्रॉफी को जीत लिया है? तो ये राज्य रहा महाराष्ट्र ने जीता है, और दूसरे नंबर पर रहा हरियाणा, तीसरे नंबर पर रहा दिल्ली, ये पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, और इसमें हिमा दास थी मसाल वाहक, हिमा दास असम से है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ होंगे? तो ये विश्वविद्यालय खेल भुवनेश्वर में होंगे, याद रखिएगा, और ये यूथ गेम कहाँ हुए हैं? ये गुवाहाटी में हुए हैं। कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये है उत्तराखंड। ये किसानों को जो सरकारी भूमि है वो देगी खेती के लिए। यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर। स्वदेशी रूप से अपग्रेड तोपों को 31 मार्च तक सेना में शामिल कर दिया जाएगा, तो इस तोप का नाम क्या है? ये है सारंग, हमने खुद की बनाई है, और इसको बनाया है GCF कंपनी ने, यानी कि गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर मध्य प्रदेश में। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड ये मिला है हेमंत सोरेन को, झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, और झारखंड की जो गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू। इसको चैंपियन ऑफ चेंज जो अर्थ है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड अर्थ के लिए, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड वो मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फ्रांस के जो एमेनुअल मैक्रोन है प्रधानमंत्री, उनको, फ्रांस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को मिला था चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड अर्थ के लिए, और ये जो चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड है ये मिला है हेमंत सोरेन को। वाशिंगटन के सेब के प्रचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये मशहूर अभिनेत्री दिशा पटानी को बनाया गया है। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में थर्ड एम्पायर की भूमिका किस पहली महिला ने निभाई? तो ये महिला है जैकलिन विलियम्स। अगर बात की जाए रेफरी, तो भारत की थी GS लक्ष्मी, जिन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई थी, और अगर देखा जाए नॉर्मल एम्पायर तो वो थी क्लेयर पोलोसेक, ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसेक, ये बनी थी पहली महिला जो है रेफरी, रेफरी नहीं, एम्पायर। क्लेयर पोलोसेक पहली एम्पायर बनी थी, और थर्ड एम्पायर बनी है जैकलिन विलियम्स, और भारत की GS लक्ष्मी पहली रेफरी बनी थी। वर्ष 2019 के लिए कौन से 2 मोबाइल ऐप ने ई गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड को जीता है? तो ये है सी विजिल ऐप, एक तो सी विजिल है और एक है वोटर हेल्पलाइन ऐप। सी विजिल होती है अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसकी शिकायत के लिए, और वोटर हेल्पलाइन जो ऐप है ये मतदाताओं की पहचान के लिए होता है। तो इन 2 ऐप्स को मिला इस बार ई गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड। 34वां सूर्यकुंड मेला ये हरियाणा में लगता है, तो इसमें भागीदार देश कौन सा था इस बार? भागीदार देश था उज्बेकिस्तान, और थीम राज्य पूछ लिया जाए तो थीम राज्य था हिमाचल, और भागीदार देश उज्बेकिस्तान। ये 34वें नंबर का जो सूर्यकुंड मेला था। भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली डॉक्यूमेंट्री जिसे अमोघ वर्ष JS और कल्याण द्वारा निर्देशित की गई, तो ये है वाइल्ड कर्नाटक। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए मेरे क्वेश्चन की बाकी वीडियो। थैंक यू।